वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि कोविड-19 के 17 नए मामले सामने आए हैं। जोधपुर में कोरोना के 8 नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। झुंझुनू में से 2 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। कोटा और जोधपुर से आज सुबह दो नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में कुल 1400 के पार जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 1400 के पार पहुंच गई है। कोविड-19 के 17 नए मामले सामने आए हैं। जोधपुर में कोरोना के 8 नए मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। झुंझुनू में से 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोटा और जोधपुर से आज सुबह दो नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में कुल 1400 के पार पहुंच गई है। संदीप अग्रवाल संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे संदीप, जिस तरीके से ये नए मामले सामने आ रहे हैं, क्या लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं? देखो, मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जिस प्रकार से ये कोरोना लगातार राजस्थान में अपना पांव पसार रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें, सरकार कतई लापरवाही नहीं बरत रही है, पूरी तरह है, सतर्क है, गंभीर है। एक नारा मुख्यमंत्री अशोक ने रखा है, कोरोना को हराना है, राजस्थान सतर्क है। किंतु जो आमजन है वो लापरवाही बरत रहा है और उनका जो संयम है, घर में बैठे रहने की जो अपील है वो लगातार टूटती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से सड़कों पे घूमना, आवारा की तरफ घूमना, या फिर ये कहें कि छोटे से सामान के लिए जो कल भी बाद भी हो सकता है, लेकिन उसको दबाव बना के बाहर जाना एक कोरोना के संक्रमण को बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है। आज की अगर बात करें राजस्थान प्रदेश में सुबह 9 बजे तक के जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वो 1495 हो चुके हैं। कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं वो 1495 हो चुके हैं, हो चुके हैं। ऐसे में जयपुर में पूरा अब तक 543 केसेज सामने आ चुके हैं। संदीप अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। देश में पिछले 24 घंटे में 36 कोरोना मरीजों की मौत सामने आए, 1553 नए मामले। महाराष्ट्र के पालघर में अफवाह ने ली 3 लोगों की जान, बीजेपी ने सरकार पर उठाए सवाल, जांच के आदेश। गुजरात में आज से कुछ सेवाएं शुरू, शहरी इलाकों में अब भी लॉकडाउन जारी। यूपी के 19 जिले संवेदनशील, योगी सरकार का फैसला, नहीं मिलेगी लॉकडाउन से राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन 2 को लेकर जारी गाइडलाइन के मुताबिक 20 अप्रैल से कुछ उद्योगों के लिए लॉकडाउन में रियायत दी जानी है। इसी पर बोलते हुए यूपी के कैबिनेट में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस दी है कि 20 तारीख से आप कुछ उद्योग, कुछ कृषि क्षेत्र के जो हैं और उन लोग के क्या क्या खोला जा सकता है, उसके तहत हम लोग ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं वो तैयार, एसओपीज तैयार कर लिए हैं। सभी डीएम्स और अधिकारियों को नीचे लेवल पे, जिला लेवल पे भी दे दिया, निर्देशित कर दिया है। हर विभाग अपनी तरीके से सबने अपनी तैयारी करी है और उसकी वो मॉनिटरिंग करेंगे, सहयोग किया जाएगा कि जिससे लोगों को तकलीफ ना हो। मगर ये सब चीज़ें करते हुए ये भी आवश्यक है, जिसको सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसके अंदर सैनिटाइजेशन का है, जिसके अंदर जो वर्कर्स हैं उनकी जो देखभाल है, उनके बारे में थर्मल जो फीवर के लिए जो देखने की मशीन है, ये सब चीज़ें होनी आवश्यक है। कहीं कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसको फिर परमिट नहीं दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं यूपी से। इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से, एएनबी न्यूज आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहा है। कोटा से सीतापुर पहुंचे 31 छात्र। सभी छात्र बसों के द्वारा
सीतापुर बस स्टैंड पर पहुंचे हैं छात्रों का एसडीएम सदर ने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया है। यूपी के सीतापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोटा से सीतापुर 31 छात्र पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि सभी छात्र बसों के जरिए सीतापुर बस स्टैंड पर पहुंच गए हैं। वहीं एसडीएम सदर ने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया है इन छात्रों का। आपको बता दें कि राजस्थान के कोटा में ये बच्चे पढ़ने के लिए गए हुए थे, जिसको लेकर जो लॉकडाउन लगाया गया था, इसके लॉकडाउन की अवधि भी जो 3 मई तक बढ़ा दी गई है, जिसके चलते ये बच्चे कोटा में ही फंस गए थे, जिसके बाद से इनके परिवार को इनकी चिंता सता रही थी। इस पर फैसला लेते हुए योगी सरकार ने बच्चों को वापस लाने का फैसला किया और 300 बसों के जरिए इनको वापस लाया जा रहा है। अनूप पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे कि जो 31 बच्चे कोटा से आए हैं उनको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? ये बताना चाहूंगा, कोटा से 31 बच्चे जो सीतापुर लाए गए जी, और उनको स्वास्थ्य परीक्षण करा के उनको घर भेजा गया। मगर वहीं एक और भी चीज देखी गई कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लगातार सोशल डिस्टेंसिंग लेके लगातार कह रहे हैं, मगर यहाँ पे उप जिलाधिकारी उन चीजों को बिल्कुल फॉलो ही नहीं किया। सभी बच्चे 31 बैठे। जी अनूप पांडे, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, क्या वहां पर प्रशासन की ओर से कोई है नहीं जो इनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता सके? हालांकि इस समय हर किसी को पता है कि कोविड-19 से बचाव का एकमात्र जो तरीका है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। जी, प्रशासन की तरफ से उप जिलाधिकारी अमित भट्ट जी वहां पे मौजूद थे और उन्होंने भी इस चीज को लेकर नहीं ध्यान दिया। इसके पहले भी पूर्व में भी जो बैठक की गई थी उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं किया गया। कहीं ना कहीं ये अधिकारियों के द्वारा बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जी अनूप पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। कोरोना संक्रमित और एनएसए का आरोपी जावेद को पकड़ लिया गया है। जावेद को एमपी के नरसिंहपुर जिले से तेंदुखेड़ा मदनपुर चेक पोस्ट से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक जावेद कल दोपहर जबलपुर मेडिकल अस्पताल से फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी इंदौर के पत्थरबाजों में भी शामिल था, जिसके बाद फरार था और पुलिस ने 50,000 का इनाम भी रखा था। दें कि कोरोना संक्रमित और एनएसए का आरोपी जावेद को पकड़ लिया गया है। जावेद को एमपी के नरसिंहपुर से जिले के तेंदुखेड़ा मदनपुर चेक पोस्ट से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक जावेद कल दोपहर जबलपुर मेडिकल अस्पताल से फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी इंदौर के पत्थरबाजों में भी शामिल था, जिसके बाद वो फरार हो गया था और पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा था। आपको बता दें कि इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर और पुलिस कर्मियों के ऊपर जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें जावेद भी शामिल था। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि जावेद की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, कोरोना संक्रमित है और एनएसए का आरोपी जो जावेद है उसको पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जावेद को एमपी के नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा मदनपुर चेक पोस्ट से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता देते हैं कि जावेद कल दोपहर जबलपुर मेडिकल अस्पताल से फरार हो गया था। आपको बता दें कि आरोपी इंदौर के पत्थरबाजों में भी शामिल था, जिसके बाद वो फरार हो गया था और पुलिस ने 50,000 का इनाम भी जावेद पर रखा हुआ है। कोरोना वायरस के चलते जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों की टीम जांच के लिए इंदौर गई थी, उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई जिसमें जावेद भी शामिल था। इसके चलते आपको बता दें कि एनएसए भी लगाया गया है जावेद के ऊपर। कोरोना संक्रमित और एनएसए का आरोपी जावेद जो है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जावेद को एमपी के नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा मदनपुर चेक पोस्ट से पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
आपको बता दें कि जावेद कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया है, जिसके चलते इसको जबलपुर मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से ये कल दोपहर को फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी इंदौर के पत्थरबाजों में भी शामिल था। सरला मिश्रा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। सरला, आपसे जानना चाहेंगी जावेद को लेकर क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए सलोनी जी, वैश्विक महामारी इस कोरोना संकट के चलते हम सभी बहुत मुश्किल दौर से जहां गुजर रहे हैं, वहीं अभी कुछ ही दिनों पहले हमें पता है कि कोरोना संक्रमित कैदी जावेद को 11 अप्रैल को इंदौर से जबलपुर जेल लाया गया था और यहाँ उसे मेडिकल में भर्ती कराया गया था। और जानकर ये यहाँ से ये मेडिकल में उसका इलाज चल रहा था। कैदी जो जावेद था, उसका इलाज के दौरान ऐसा पता चला है कि कल 2 बजे वो भाग गया था। और इसके बाद फिर हुआ ये कि पूरे अस्पताल और प्रशासन में हड़कंप मच गई थी और इसके चलते पुलिस प्रशासन के अधिकारी तुरंत ही वहां पहुंच गए और उन्होंने स्थिति का पूरा जायजा लिया और फरार कैदी को पकड़ने चारों तरफ से घेराबंदी कराए जाने के आदेश भी दे दिए थे। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि कोरोना पीड़ित की घटना को गंभीरता से लेते हुए जो डीजीपी थे विवेक जौहरी, उन्होंने कैदी की गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी कर दी थी। जी सरला मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे क्या किसी की सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार किया गया है? हाँ, देखिए आज ही सुबह ये पता चला कि नरसिंहपुर जिले के जो तेंदुखेड़ा में स्थित ग्राम मदनपुर है, वहाँ पे चेकपोस्ट में ये पकड़ा गया है और ये वही आरोपी जावेद है जो इंदौर के पत्थरबाजों में भी शामिल था और कोरोना पॉजिटिव है। और ये थाना जो तेंदुखेड़ा है, ये तेंदुखेड़ा के अंतर्गत ग्राम मदनपुर है, ये भी रायसेन जिले की सीमा से लगा हुआ है ये गांव और भोपाल हाईवे पर स्थित है मदनपुर। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये इंदौर जाने की फिराक में था और जब ये इसे गाड़ी में जाते हुए, एक बाइक में जाते हुए से देखा था और यहाँ चेक पोस्ट में यहाँ के जो कोटवार पुलिस कर्मी और जो भी शासकीय कुछ कर्मचारियों ने उन्होंने फरार जो आरोपी को मौके पर तुरंत ही पकड़ लिया था। और ये सुबह तकरीबन 8 बजे की घटना है और ऐसा माना जाता है कि ये मेडिकल जो हॉस्पिटल है वहां से भागा हुआ कैदी था। ये एक कमरे में आइसोलेशन वार्ड में इसको रखा गया था, उसमें 2 दरवाजे और खिड़की भी थी। तो लेकिन ऐसा माना जा रहा है और जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक कि ये वार्ड से शिफ्ट करते समय ये भाग गया था और भागकर ये धनवंतरी नगर एक एरिया, वहां से इसने ट्रक में बैठ के और फिर ये कुछ दूरी पर गया और उसके बाद ये एक बाइक में सवार होके वहां पे पकड़ा गया था। अब बाइक कहाँ से इसको मिली ये अभी इसकी जानकारी पूरी पुख्ता नहीं है। सरला, आपसे जानना चाहेंगे क्या प्रशासन की ओर से पता लगाया जा रहा है ये किस किस के संपर्क में आया है? जी हाँ, पुलिस प्रशासन जैसे ही ये मेडिकल अस्पताल से फरार होने की खबर मिली तो पुलिस प्रशासन पूरे सख्ते में आगे, पूरे हड़कंप में मच गई और जहां जहां से ये गुजरा है धनवंतरी नगर एरिया, वहां कितनी देर रोका या किन लोगों से मिला है, ये सारी चीजें के बारे में जानकारी पूरी पुलिस जो पूरा प्रशासन है, पूरी टीम जो है वो पूरी तरह से छानबीन कर रही है और जानकारी पूरी हासिल कर रही है जानकारी। सरला, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, इंदौर के पत्थरबाजों में भी इसका नाम शामिल होने की खबरें सामने आ रही है कि स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर इसने पथराव किया था और कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया है और उसके बावजूद ये भागा है। उसको लेकर प्रशासन और आगे क्या कड़े कदम उठा सकती है इसे लेकर? जी हाँ, ये जावेद जो है कैदी ये इंदौर के पत्थरबाजों में शामिल था और वहां से इंदौर से लाया गया था, जबलपुर जेल में इसे रखा गया था। फिर इसको इलाज के दौरान ये मेडिकल कॉलेज से जो मेडिकल अस्पताल से भाग गया था। वहां पे भी चूंकि सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम थे लेकिन उसके बावजूद ये वार्ड दूसरे वार्ड में शिफ्ट करते समय ये भाग गया था। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन ने और सख्ती से कदम उठाने का ये बीड़ा उठाया है कि अब इसको पकड़ने के बाद और ही एहतियात तरीके से इसको रखा जाएगा ताकि इस तरह की दोबारा मतलब कोई घटना और ना हो सके। सरला मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता देते हैं कोरोना संक्रमित और एनएसए का आरोपी जावेद पकड़ लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के
हिसुआ से विधायक अनिल सिंह राजस्थान के कोटा में फंसी अपनी बेटी को कोटा से वापस बिहार लाने में सफल हो गए हैं। इस मामले पर बीजेपी विधायक अनिल सिंह ने सफाई देते हुए कहा है कि मेरी बेटी कोटा में परेशान थी, मैं पहले पिता हूं, बाद में विधायक हूं। लॉकडाउन में फंस गई थी, पर वहाँ पे एक्चुअली जब तक थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, अभी भी कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं था, बट जहाँ पे रह रही थी वो पूरा हाउस खाली हो गया था, अकेली बच गई थी तो परेशान हो रही थी। तो मैंने सोचा कि इसके लिए प्रक्रिया क्या है। मैंने जिलाधिकारी से बात की तो उसमें ये, और मैंने भी पता किया कि इसके लिए प्रोविज़न है, तो इस प्रोविज़न का हम चाहते हैं कि इसके तहत हमको आप परमिट निर्गत करें, उनका आवेदन करिए। तो मैंने आवेदन उसमें ई पास के लिए उनके यहाँ, और ये पोर्टल है जिस पे हम लोग कर सकते हैं। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए यह सर्विस online.bihar.gov इन पोर्टल पर जाकर के हमने जब चेक किया तो उसमें हुआ कि आप सक्षम। मैं एक बात, ये सर्कुलर मुख्यमंत्री जी का निर्गत किया हुआ है या किसी और का? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह सर्कुलर किसका है? बिहार सरकार का है। जो बिहार सरकार सर्कुलर है बिहार सरकार का, मैंने उसको फॉलो किया और उसके तहत मैंने परमिट निर्गत कराया और मैं लेकर के आया। तो इसमें बात करने की बात से चलती है सरकार क्या? सरकार चलती है नियम और प्रक्रिया से। इस प्रक्रिया के तहत जो मैंने किया है अन्य लोग भी कर सकते हैं, और मैं कहूंगा कि अन्य लोगों को अगर इसमें परेशानी आती है तो निश्चित रूप से हम लोगों से संपर्क करें। मैंने अपने जिले में कई लोग कलकत्ता जाने वाले थे इलाज के लिए, मैंने पास निर्गत कराया है। प्रदेश आने वाले थे इलाज के लिए, मैंने पास निर्गत करवाया है। और आप सब, हम सब जानते हैं कि इस लॉकडाउन में अति आवश्यक और आवश्यक ना हो तो घर से ना निकले, और कहीं भी अगर हम जाते तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। मैंने इन दोनों प्रक्रियाओं पे पूरा ध्यान रखते हुए, मैंने इसका अनुपालन करते हुए यहाँ से पास निर्गत कराकर इस प्रक्रिया के तहत, नियम के तहत, और मैंने जाकर अपनी बिटिया को लाया है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, एक जनप्रतिनिधि तो हूँ, पर्सनल कैपेसिटी में एक पिता भी हूँ, यह भी मेरा जिम्मेवारी और दायित्व है। मैंने उसका रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ 1800 ਮੰਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, 3200 ਮੰਡੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਹੁਣ 1 ਜਾਂ 2 ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣ। 48 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ। ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਰੀਖ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਟਰਾਲੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਸਲੀ ਪਾਸ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दावा किया है कि राज्य में अब एक भी कोरोना का मरीज नहीं है और 3 अप्रैल के बाद एक भी कोरोना का नया मरीज सामने नहीं आया है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से आप सभी ने प्रशासन को सहयोग किया, वैसे ही आगे भी 3 मई तक सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से लड़ने वाले चिकित्सक कर्मियों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने सभी 7 मरीजों का इलाज किया। उन्होंने बताया कि इन मरीजों में 6 विदेशी थे और अब सभी 7 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसमें से 6 को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, जबकि एक अन्य को कल भेजा जाएगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। कोरोना वायरस को लेकर जेडीयू नेता अजय आलोक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज जरूरत है कि हम सबको हम हर जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ें। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। देखिए, ये जो देश में भी प्रकरण चल रहा है, ये बड़ा बेकार प्रकरण है। आज जरूरत है कि सारे देशवासी एक होके धर्म जाति से ऊपर उठ के इस कोविड से लड़ें। तो हम देख रहे हैं कि कुछ चुनिंदा लोग इस अभियान को कमज़ोर करने में लग गए हैं। ये तबलीगी, ये रोहिंग्या, इन सब लोगों का बहिष्कार करके पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हम सबको पहले भारतीय बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी का ये संदेश बिल्कुल देशवासियों के लिए सही है कि कोविड किसी को देख के अटैक नहीं करता है। देखिए, जिस तरह से भारत ने तमाम देशों की मदद की है, चाहे वो हाइड्रोक्लोरोक्विन देना हो, चाहे अपने पड़ोसियों को मेडिकल उपकरणों देना हो, और प्लस जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं वैक्सीन की खोज में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ग्लोबल रेलेवेंस हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा होगा इस पोस्ट कोविड एरा में। अब भारत एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। बिल्कुल वही रहेंगे, क्योंकि प्रवासी मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 8-10 करोड़ के लगभग की संख्या है। और इसमें राज्यों का दायित्व बनता है कि जो मजदूर जहाँ हैं उनको वहीं काम दिया जाए, उनको वहीं राशन दिया जाए और उनकी समुचित व्यवस्था उसी राज्य के द्वारा की जाए। एमएचए ने बिल्कुल सही निर्णय लिया। ये भी निर्णय बिल्कुल सही है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि संक्रमण विभिन्न तरीकों से फैलता है। तो उन सब से ऐसी तमाम गैर जरूरी चीज़ों को दूर रखना चाहिए, जैसे संक्रमण फैलने का 1% भी खतरा रहे। चिदम्बरम ने भारत सरकार को हार्टलेस कहा है, इसको लेकर के कि गरीबों को कोई नगद भोजन क्यों नहीं दिया जाता। ऐसा है कि चिदम्बरम साहब के पास बहुत बड़ा दिल है ना, तो थोड़ा अपने बेटे से दिल निकाल के थोड़ा गरीबों के लिए भी कुछ कर ले। भारत सरकार जितना कर रही है, राज्य सरकार जितना कर रही है, वो चिदम्बरम साहब को दिखाई नहीं देता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं। भाजपा विधायक और बिहार विधानसभा में मुख्य सचेतक अनिल सिंह नवादा जिला के हसुआ के विधायक हैं। वो अपनी बेटी को लाने कोटा गए और बेटी को लेकर के आए, जबकि नीतीश गवर्नमेंट ने निर्णय लिया था या कहा था कि कोटा से देखिए किन विशेष परिस्थितियों में उन्हें जिला नियंत्रण कक्ष ने पास इशू किया, ये बात राज्य सरकार के संज्ञान में आई है। ऐसा है कि चिदम्बरम साहब के पास बहुत बड़ा दिल है ना, तो थोड़ा अपने बेटे से दिल निकाल के थोड़ा गरीबों के लिए भी कुछ कर ले। भारत सरकार जितना कर रही है, राज्य सरकार जितना कर रही है, वो चिदम्बरम साहब को दिखाई नहीं देता है, तो उसमें मुंबई में दूसरे लॉकडाउन की घोषणा के बाद लोगों का मुंबई से पलायन शुरू हो चुका है, जिसको रोकने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुंबई समता नगर पुलिस अब खुद पलायनकर्ता को रोकने के लिए राशन का वितरण कर रही है। दरअसल पुलिस ने दामू नगर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गरीब लोगों में राशन दिया, ताकि वो दूसरे राज्यों में ना जाएं। मुंबई में लगातार बढ़ते कोरोना के देखते हुए मुंबई पुलिस लगातार अपनी पहल कर रही है। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान जहां लोग अपने अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए मुंबई पुलिस लगातार उनका देखरेख कर रही है। वहीं आप देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस खुद अपने द्वारा लोगों को राशन वितरण कर रही है। मतलब मुंबई पुलिस अब लोगों को खुद राशन वितरण कर रही है और उनको ये बता रही है कि आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो पूरा देश सुरक्षित रहेगा। ऐसे आप देख सकते हैं कि लगातार लोग लाइन में खड़े को अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और सभी लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का लगातार आह्वान किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि लंबी लाइन है,
लगातार आज सुबह से ही यहाँ पर लोगों को जो है राशन का वितरण किया जा रहा है। महिला अधिकारी है, उनसे भी जानकारी लेंगे कि किस तरह से लोगों को राशन का वितरण किया जा रहा है, किस तरह का लोगों को पालन करवाया गया। जी, अभी जो समता नगर पुलिस चौकी से जो अभी हम दे रहे हैं, रेशन दे रहे हैं, यहाँ पे जो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखा है और लोगों को हम भी ये बता रहे हैं कि आप भी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। जो रेशन दिया गया है वो सोशल डिस्टेंसिंग लिया है, वो उसके लिए हम धन्यवाद। कितने लोगों को राशन दिया जा रहा है, क्या वजह है, किस तरह की पहल की जा रही है मुंबई पुलिस द्वारा? अभी हम लोगों को 42 हमारे पास रेशन था, उन लोगों को दे दिया, बाकी को लोगों को रह गए उनको कल का हम दे देंगे। जाहिर सी बात है, जिस तरह से लगातार मुंबई पुलिस की तैयारी होती है उसको देखते हुए कि थोड़े थोड़े लोगों को बुलाया जाता है और उनको राशन वितरण किया जाता है। मुंबई पुलिस का एक ही कहना है कि जिस तरह से लोग लगातार अपने अपने जो है नेशनल नेटिव प्लेस की तरफ पलायन कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए एक अच्छी पहल है, क्योंकि वो लोग रुकेंगे तो अपने घर पे रुकेंगे। क्योंकि मुंबई पुलिस लगातार एक आह्वान कर रही है कि आप लोग अपने घर पे रहिए, आपके लिए सारी सुविधाएं हम आपके घर तक मुहैया करवाएंगे। कैमरा पर्सन सुबुजर के साथ प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज मुंबई। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना के नए केस सामने आने से हड़कंप मच गया। बता दें कि सूर्यनगरी में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा अब तेजी से बढ़ा है। प्रदेश में नए हॉटस्पॉट बने जोधपुर शहर में रविवार को एक ही दिन में 50 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। इसमें से 30 सुबह और 20 शाम की जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि इस शहर में पहली बार एक ही दिन में 50 नए मरीज मिले हैं। आज 19 अप्रैल को जोधपुर में कोविड-19 के टोटल 50 केस पॉजिटिव सामने आए हैं। इनमें से 42 वो केस हैं जो पूर्व में पॉजिटिव है, उनके क्लोज कांटेक्ट हैं, और 8 केस जो आए हैं वो नागौरी गेट उदय मंदिर के आसपास पिछले कई दिनों से जो सैंपलिंग की जा रही है उनमें से वो 8 केस पॉजिटिव आए। तो इसलिए जो 50 केस आए हैं वो हमारी जो लिस्ट है जिसकी सैंपलिंग कराई थी उनमें से ही आए हैं। इस तरह से जोधपुर में आज टोटल केसेस 232 पॉजिटिव हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं गुजरात से। इस वक्त की बड़ी खबर, अहमदाबाद में 91 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अहमदाबाद में मरीजों की संख्या 1192 हो गई है। गुजरात में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि अहमदाबाद में 91 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुजरात से। कोविड-19 के 108 नए मामले सामने आए हैं। अहमदाबाद में 91 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही मरीजों की संख्या 1192 पहुंच गई है अहमदाबाद में। गुजरात में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1851 पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि अहमदाबाद में 91 लोगों की कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। गुजरात में लगातार कोविड-19 के संक्रमितों का मामला बढ़ता ही जा रहा है। अभी अहमदाबाद में 91 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ ही अहमदाबाद में 1192 जो है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पारस राठौड़ संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अहमदाबाद में जो नए मामले सामने आए हैं उनको लेकर क्या जानकारी निकल के आ पा रही है? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। हेलो पारस, आपसे जानना चाहेंगे गुजरात में जो लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं अहमदाबाद में भी 91 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसको लेकर क्या जानकारी निकल के आ पा रही है? अहमदाबाद में ये ज्यादा से ज्यादा केस बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि अहमदाबाद में देखा जाए तो जो कोर्ट विस्तार है उसमें आज 1100 आज 92 हो गए, तो कुल 1192 केस है। मतलब आज 92 केस आज दर्ज हुए हैं कल शाम को लेकर आज तक। तो ये बहुत एक चिंता का विषय है। जो कोर्ट विस्तार है इसमें ज्यादा से ज्यादा केस आते हैं। आज आए हैं शाहपुर, दरियापुर, कालूपुर, सालम और आश्रम और मेघानी नगर, बापू नगर, जो ये विस्तार है, इस विस्तार में ज्यादा से ज्यादा यहाँ से ही केस बढ़ते हैं। हर रोज यहाँ से ही केस आते रहते हैं और यहाँ से ही केस बढ़ते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। लोग बेवजह से घर से बाहर निकले हैं, सरकार प्रशासन समझाने के बावजूद भी लोग नहीं समझ रहे, इसलिए ये कहीं ना कहीं आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। और खास करके ये अहमदाबाद में बढ़ता नजर ज्यादा आता है। पूरे गुजरात की बात करें तो, लेकिन अहमदाबाद अभी 1 नंबर पे कहा जाता है।
पारस, इतने ज्यादा मामले सामने आना अपने आप में एक चिंता का विषय बना हुआ है। प्रशासन की ओर से लोगों को समझाया भी जा रहा है, आखिर कहाँ चूक रह जाती है? नहीं, पुलिस का पेट्रोलिंग सतत रंग है। अहमदाबाद कलेक्टर के आदेश से अगर बिना काम से भी ना निकले, अगर किसी का वाहन लेके निकल तो भी पुलिस उसको अरेस्ट करती है। लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं बहानेबाजी साथ में रखते हैं, कहीं मेडिकल की फाइल साथ में रखते हैं, या सब्जी की थैली साथ में रखते हैं, या एक छोटा सा बच्चा लोग भी साथ में, कहीं हम लोगों ने जब कवर के दौरान देखे थे तो उनके साथ में कई छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ थे कि हम बच्चे की दवाई लेने जा रहे हैं, या कुछ ना कुछ लोगों को भी बहाना मिल जाता है कि हम वो बहाना लेकर सरकार से बच सके या सरकार को सक्षमा दे सके। लेकिन लोगों को ये भी पता नहीं है कि ये जो इनकी जो गलती है लोगों को, सब लोगों को भुगताना पड़ता है, क्योंकि अहमदाबाद में ज्यादातर केस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं समझना भी पड़ेगा। कल आपने देखा होगा कि अहमदाबाद सिविल में भी एक रात देर एक हंगामा भी हुआ था, जिनमें सब पॉजिटिव जो लोग वहां पाए गए थे, उनका कहना था कि वहां के जो सिविल अस्पताल है वहां की कोई देखरेख नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोग बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।